बरेली में हिंसा के बाद से ही पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हिंसा में शामिल उपद्रवियों की एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है। साथ ही अपराधियों के ठिकानों पर अब योगी सरकार का बुलडोजर भी गरजने लगा है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहसिन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उनके गैराज पर बुलडोजर का एक्शन भी हुआ है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन ले। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया था कि दंगाइयों को उनके किए की सजा भुगतनी होगी और देखिए नतीजे में ये तस्वीरें हैं। बरेली में हुई हिंसा के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन चला है। ये एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। इसमें कई सारे ई रिक्शा खड़े हुए थे। ये अवैध चार्जिंग स्टेशन पार्षद का था जिसका नाम ओमान रजा है। बरेली के सुरखा बान खाना इलाके में रजा चौक पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 24 नंबर वार्ड के सभासद ओमान रजा के प्लॉट पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। प्लॉट पर बने अवैध ई रिक्शा रिचार्ज स्टेशन को तोड़ दिया गया। ओमान रजा समाजवादी पार्टी से सभासद हैं। उन्होंने इस प्लॉट को किसी दूसरी पार्टी को किराए पर दिया था जिसने बिना अनुमति के इस जगह पर ई रिक्शा रिचार्ज स्टेशन बना लिया था। जानकारी के मुताबिक इस जगह पर बिजली चोरी करके पावर स्टेशन भी बनाया गया था जहां ई रिक्शा को लगातार चार्ज किया जाता था। नगर निगम अब ये भी जांच कर रहा है कि क्या ये प्लॉट अवैध कब्जे में तो नहीं है, क्योंकि प्लॉट के दोनों तरफ बड़ा नाला बह रहा है। आज हम लोग दो कार्रवाई अभी हो चुका है। एक हाजी शराफत, उनका एक बारात घर है शाहजहानपुर रोड में, उसको हम लोग सील कर चुके हैं। एंड एक ओमान रजा है, उनका एक प्रेम नगर का नैनीताल रोड में एक उनका कमर्शियल प्लेस है, उसको भी हम लोग सील कर चुका है। एंड आगे का कार्रवाई भी आज भी प्रस्तावित है, आगे भी प्रस्तावित है। जो भी इसमें उपद्रवी इन्वॉल्व है उन लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एंड ये इंश्योर करेंगे बरेली में ऐसे घटना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला, पीस को डिस्टर्ब करने वाला घटना आगे ना। बरेली पुलिस मंगलवार को जब बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची तो इस बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए मौलाना तौकीर के बहनोई मोहसिन पुलिस से नोकझोंक करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा और उनके खासम खास नदीम खान की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके हमसफर पैलेस रिजॉर्ट पर बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग का नोटिस लगा दिया है। ये बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। प्रशासन ने इसे गैर कानूनी निर्णय माना है और कई नोटिस देने के बाद एक्शन लिया है। बीते दिन तौकीर रजा की मार्केट भी सील की गई थी और ये कार्रवाई अभी रुकी नहीं है। हम लोग सभी का जो भी इसमें इन्वॉल्व है सभी का सारा डिटेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मेनली उनको प्रॉपर्टीज है, जो भी इलीगल काम और कार्य वगैरह चल रहा है उसको हम लोग डिटेल स्टडी कर रहा है। जैसे जैसे निकलते आया है हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। बरेली हिंसा में पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। मंगलवार को कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी में एक उपद्रवी ताजिम भी शामिल था जो बरेली का एक गौकश है। ताजिम पहले भी गौकशी के मामले में जेल जा चुका है और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ बरेली हिंसा में अब तक 73 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। मंगलवार को पुलिस ने 16 अन्य आरोपियों सहित आईएमसी के एक और पदाधिकारी शमशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शमशाद की भूमिका सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में सामने आई है। इसके साथ ही इस पूरे मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जोड़े जा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए हैं जो दूसरे प्रदेशों से बुलाए गए थे। 26 तारीख को जुम्मे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें टोटल 10 FIR पंजीकृत की गई थी और आज जो गिरफ्तारियों का फिगर है वो टोटल 73 है। इसके अंदर आज एक मुठभेड़ भी हुई है। उस अपराधी का नाम ताजिम है
और ये एक अभ्यस्त गौकश है। ये पहले जेल भी जा चुका है। गैंगस्टर एक्ट में भी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। इसको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। फिलहाल बरेली पुलिस का एक्शन हिंसा में शामिल आरोपियों पर है और अब इस हिंसा के जांच का दायरा दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गया। इससे ये माना जा रहा है कि अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।